स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर बहुत ही सुपर और बहुत सबसे अच्छी और आसान तरीके से समझने वाली स्ट्रेटजी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। देखो, हमारी जो साइकोलॉजी है ना, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों है? कारण क्या है कि जब हम लोग बाय करने का सोचते हैं तब जाके हमको वहाँ पर वो डर पैदा कर देती है। जब हम सेल करने का सोचते हैं तो डर पैदा कर देती है। मतलब हमारी जो साइकोलॉजी या मेंटलिटी जो भी है, हम लोग उसको देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से एक अच्छा काम नहीं करती है। कारण क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक तो डर लेके आएगी, या फिर डर नहीं रहेगा तो हम गलत जगह ट्रेड लेंगे। कहाँ पे ट्रेड दिलाएगी? जब जहाँ पर लोग प्रॉफिट निकाल कर, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बुक कर निकलने वाले हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम एंट्री लेने जाते हैं। ये साइकोलॉजी हमारी होती है। जब तक ये साइकोलॉजी हमारी नहीं सुधरेगी तब तक हमारे इसमें ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं सकता। तो हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो बहुत ही आसान सी स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, आप थोड़ा सा इस चार्ट को देखिए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में ही थोड़ा सा इस चीज़ को हम यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हमारी जो स्ट्रेटजी वो क्या है, देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर रहेगी। कौन सी? 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। कि अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आपको वहाँ पर एक तरह से प्रॉफिट मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो लॉस लेके निकल जाना है, ज़्यादा रुकना नहीं, क्योंकि रुकने के लिए नहीं है ये। यहाँ से फटाफट अपना प्रॉफिट आया निकल जाना है, बस इतना ही सोचना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब थोड़ा सा ये सब चीज़ें समझने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि स्ट्रेटजी को हम देखने से पहले देखो, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे ये मूविंग एवरेज की लाइन है, मैंने ये बोल दिया। जब मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर आ जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वापस से पास में आएगा, वापस ऊपर जाएगा, पास में आएगा। तो ये जो ऐसा एक मोमेंटम चलता ही रहता है। बहुत बार क्या करता है कि मार्केट क्या करता है, देखो यहाँ नीचे होता है, फिर ऊपर आ जाता है, और फिर या तो ऊपर ही चला जाता है या फिर वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो मोमेंटम हो रहे हैं ना, ये वाले मोमेंटम, इसमें ना आपको ध्यान देना ये है कि देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से चल के मार्केट यहाँ तक आ चुका है, तो हमको यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इतना यहाँ तक आ चुका है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये ऊपर जाएगा, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक गिर चुका है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि और नीचे जाएगा। तो हमको कहाँ पर ऐसी कंडीशन में ही ट्रेड करना है। कौन सी? ऐसी कंडीशन में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, उसी कंडीशन में हमको काम करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम चार्ट पर समझते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे कि ये देखो, ये है हमारा 20 मूविंग एवरेज की लाइन, आपको दिखाई दे रही बहुत आसान तरीके से। अब इसमें अगर ये वाली ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे रही है, ठीक है, तो मेरा एंट्री इस कैंडल पर हो जाना चाहिए। अब इस कैंडल पर एंट्री हुआ तो यहाँ पर मेरा ये जो मेरा एक एसएल है, इसके नीचे का, इस पे एंट्री होता है, और यहाँ पर मेरा एसएल है, तो ये मेरा एसएल यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ से मैंने बाय भी कर लिया है, तो यहाँ से आप देखोगे फटाफट यहाँ से प्रॉफिट आपको यहाँ तक हो जा रहा है। कम से कम 5-6 कैंडल में यहाँ से आपका प्रॉफिट बड़ा हो जा रहा है। मतलब जो आपका जो रिस्क रिवार्ड कितना था, अगर आप देखोगे तो खाली 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का होगा। और यहाँ से आपको, यहाँ से अगर हम बात करें तो इसके कंपेरिजन में आपको 1:3 मिल रहा है। कितना? 1:3। फटाफट आपको यहाँ से प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। अभी सेम यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल पर, तो यहाँ पर भी ये क्लोजिंग कर दिया है, तो मतलब हमारा एंट्री यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से भी आप देखोगे फटाफट 1:2 का यहाँ से आपको रिस्क रिवार्ड यहाँ से आसानी से मिल जा रहा है। सेम चीज़ें अगर आप कहीं पर भी देखोगे, इसमें और भी देखोगे, देखो यहाँ से तो ब्रेक कर दिया है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये ब्रेक कर देगा, यहाँ से चल के आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इतना पहले ही घूम चुका है, भरोसा नहीं फिर आगे घूमेगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर हम और देखें तो यहाँ पर इसने भी देखो क्लोजिंग यहाँ पर किया था, देखो, लेकिन हमारा क्या चल रहा है, मोमेंटम हमारा डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक बार इसको ऊपर क्लोजिंग करने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सेम चीज़ यहाँ पर आप देखो, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, उसके बाद सपोर्ट लिया। अब हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, यहाँ तक का प्रॉफिट, फिर दोबारा इस कैंडल पर आया, फिर यहाँ से प्रॉफिट। अब थोड़ा सा ये चीज़ें मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दिखाने से मेरे को आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 51,000 का कॉल
बैंक निफ्टी का हम लोग जुलाई मंथ का लेते हैं, ठीक है। तो 51,000 का जुलाई मंथ का बैंक निफ्टी का कॉल लेते हैं हम लोग। 1 मिनट, यह है जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। सेम चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है, अगर हम बात करें, ये इस पर सपोर्ट ले लिया। अब हम लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली, लेकिन ये लाइव मार्केट में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अलग लगेगा और वहाँ पर आपको डर पैदा करेगा ही करेगा। देखो डर, मैंने क्या बोला, ये देखो डर निकालना बहुत ज़रूरी है। डर, जब तक आपका जो डर है ना वो नहीं निकलेगा। अब डर कैसे निकालना उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। पहले हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें सीख लेते हैं, डर कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये वाली कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब मेरे को अगर यहाँ पर इस पर ट्रेड लेना है तो मेरा एसएल कहाँ पे होगा, 460 का, और मैं ट्रेड कहाँ पे ले रहा हूँ, 475 या 480 के आसपास, ठीक है। यही मेरे पास में। अब यहाँ से अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मेरा ट्रेड सीधे यहाँ से 500 हो गया। 500 से अगर बात करोगे तो 540 तक हो चुका है। और मेरे पास में एसएल कितना था, 15 पॉइंट का मेरे पास में एसएल था, 15 से 20 पॉइंट का, क्योंकि 460 यहाँ पर अगर आप देखोगे 15 से 20 पॉइंट का एसएल था। और मेरे को यहाँ से इसने कितना दिया, देखो सीधे मेरे को इसने दिया है कम से कम 3 गुना, क्योंकि मेरे को कितना पॉइंट मिला है, सीधे सीधे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 60 पॉइंट मिला है, ठीक है। अब वापस से दोबारा से ये चीज़ें हम लोग और भी देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाली कैंडल। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ या फिर ये एक तरह से सपोर्ट पे हुई तो यहाँ आपका एसएल हो जाएगा, यहाँ पर आपकी एंट्री फटाफट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फटाफट प्रॉफिट हो गया। अब ये देखो क्वांटिटी अगर आपकी बड़ी रहेगी तो फिर ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा, मतलब एक तरह से ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्वांटिटी छोटी रहेगी तो फिर थोड़ा सा पॉइंट आपको कम से कम 20 पॉइंट से 30 पॉइंट यहाँ से आपको टारगेट रखना ही चाहिए, ठीक है। और भी अगर हम बात करते हैं सेम जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको मैंने बताया कि हमारा जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और भी अगर हम पीछे चलें तो पीछे चलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखो ये थोड़ा सा लाइव मार्केट में आपको देखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पर भरोसा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से अगर आप ट्रेड मार देते हो यहाँ से ये वाला एसएल रख के, तो यहाँ से सिंपल सा यहाँ पर आपको फट से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये वाला कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर क्लोज हुआ। अब बहुत बार ये सवाल उठेगा कि यार ऐसा क्यों, अगर हम लोग यहाँ से क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। देखो मार्केट का ट्रेंड अप है तो इसलिए आपको अप साइड का मोमेंटम यहाँ पर ढूंढना है। यहाँ पर एक मोमेंटम, यहाँ पर एक मोमेंटम, यहाँ पर भी एक मोमेंटम आया और फट से यहाँ से आपका पैसा बनता हुआ दिखा। और देखो ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग में आपको क्या होता है, फटाफट प्रॉफिट मिलना चाहिए, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि दिन भर रोते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमारा जो सवाल आता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, कि मेरे को देखो मेरे को ये चीज़ें टेस्ट करनी है, लेकिन मेरे से यहाँ पर तो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि एक कोई सी भी छोटा सा, मतलब हम बात कर लें कि कोई स्टॉक उठा लेते हैं हम लोग जो कि अच्छा सा वोलेटाइल हो, तो कौन सा, बजाज फाइनेंस ही देख लेते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस में एक अच्छा सा मोमेंटम आ जाता है और एक प्राइस भी यहाँ पर बढ़िया है, तो बजाज फाइनेंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं ऑप्शन पर तो जा नहीं सकता जब तक कि मेरे को ये भरोसा ना हो जाए कि यहाँ पर मैं पैसा बना सकता हूँ। जब तक मेरे को ये भरोसा ना हो जाए तब तक मैं ऑप्शन पे नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ एक क्वांटिटी से ही मैं ट्रेड करूँगा। कैसे करूँगा, सिंपल सा मेरा रूल है। देखो मेरा रूल क्या है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ से देखो ये नीचे चल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं ट्रेड लिया है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर अगर चाहें तो देखो यहाँ पर आपने ट्रेड मान लो यहाँ पर ले ही लिया, चलो सोच लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, तो यहाँ से आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ का एसएल रख दिया, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको लॉस हो गया, यहाँ पर फिर आपने एक ट्रेड ले लिया यहाँ पर, तो 6790 के आसपास ट्रेड ले लिया आपने, तो सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा है 6800 तक जाता हुआ यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। और भी अगर हम पीछे देखेंगे जहाँ पर आपको ऐसे मोमेंटम देखने को मिले, ये देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर दिया,
यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेड आपने ले लिया। उसके बाद आपको पता है कि एक नीचे की साइड में आएगा, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा, फिर यहाँ से उठने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से गिर चुका है। ठीक है, तो ये हर बार आपको यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड लिया आपने तो यहाँ 6780 के आसपास सीधे यहाँ से 6805 के आसपास जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो और भी अगर आप यहाँ पर चाहोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा ये मोमेंटम आपको क्या हो कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना क्या होता है। जैसे अभी यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पर तो हर जगह तो आप ट्रेड नहीं लोगे ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम देखना होता है कि कहाँ पर आपको ये सब चीज़ें करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। ये धीरे धीरे आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि आपको कहाँ पर करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है। सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम। बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है और आप चाहें तो हर जगह यहाँ से इस तरह से आप पैसा बनाया जा सकता है। ये देखो यहाँ से बहुत बढ़िया सा पैसा यहाँ से आपको बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से सीधे यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ये चीज़ें आप सेल साइड में भी कर सकते हो। कब करना है कब नहीं करना थोड़ा सा इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये वाला एक रेंज ब्रेक किया है और यहाँ से आपको दिख रहा है, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ से ऊपर से चल के यहाँ से नहीं आना चाहिए। यहाँ से अगर कोई रेंज ब्रेक कर रहा है तो आसानी से सेल किया जा सकता है। यहाँ से चल के यहाँ तक नहीं आना चाहिए, सिंपल से यहाँ से ही अगर कोई यहाँ से घूम के फिर इस तरह से निकल रहा है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्वांटिटी अभी आपकी जो होगी सिर्फ एक ही होगी। कितना होगा? एक ही होगा। और आप ट्रायल करोगे कम से कम 1 महीना 2 महीना 6 महीना आप ट्रायल देखोगे कि यहाँ से ऐसा हो रहा है क्या, मैं कर पा रहा हूँ क्या। जब भी टाइम मिले आप बहुत बार आप क्या करोगे, देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कितने ट्रेड का टारगेट होना चाहिए आपका। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आपको जो ट्रेड होना चाहिए 1 2 और 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको होना नहीं चाहिए। मान लो कि आपका पहले ट्रेड में लॉस हो गया तो आप दूसरा ले सकते हैं। कितना? 2 रुपये 4 रुपये का ही लॉस यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं इसको और हम सीख रहे हैं। फिर यहाँ से फिर अगर मान लो फिर 4 का हो गया, फिर 4 का हो गया तो यहाँ से आपको 10-12 रुपये हो सकता है 20 रुपये आपके चले जाएँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ से आएगा भी उतना ही, 3 ट्रेड में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप निफ्टी 50 में ही आप ये स्ट्रेटजी यूज करें या फिर बैंक निफ्टी में ही करें। जहाँ पर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ किसी भी स्टॉक पर, आप यहाँ पर देखोगे। अब चले हम लोग थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या यहीं पर एक मोमेंटम आ गया तो यहाँ पर ही टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एक एसिलीट हो गया। दोबारा से आपने यहाँ पर कहीं पर एंट्री बना ली तो यहाँ से आपका एक प्रॉफिट हो गया। दोबारा से यहाँ पर एंट्री बना ली, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा लॉस हो गया, फिर यहाँ से एंट्री बना ली, यहाँ से प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से कहीं पर भी आप इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगाओ। देखो लॉस तो होना ही है, लेकिन लॉस हमारा क्या है, बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने वही बोला आपको कि बड़ा लॉस नहीं होगा तो हम कवर कर सकते हैं, लेकिन बड़ा लॉस हो गया तो फिर कवर नहीं किया जा सकता। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।